क्या आने वाले चुनावों में कांग्रेस करेगी वापसी? कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 99 सीट जीतने के बाद उत्साह का अनुभव किया था। हरियाणा में मिली हार और जम्मू कश्मीर में निराशाजनक प्रदर्शन ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इसके निकट भविष्य में अपने सहयोगियों के साथ बातचीत करने की स्थिति में भी कमजोरी हो गई और कांग्रेस एक बार फिर पीछे हट गई। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि हरियाणा की हार के बाद महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में सहयोगियों के साथ सीटों के बराबरी में कांग्रेस की स्थिति अब कमजोर हो रही है। इन दोनों राज्यों में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। कांग्रेस ने हरियाणा का जनादेश को स्वीकार करने से इनकार करते हुए षड्यंत्र का आरोप लगाया है। यह एक अलग मुद्दा है। हरियाणा में कांग्रेस को अप्रत्याशित हार उनके रणनीतिकारों के लिए चौंकाने वाली है, क्योंकि उन्होंने जीत का सुनिश्चित ही मान लिया था और यह उम्मीद थी कि हरियाणा में जीत के बाद महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में उनकी स्थिति में सुधार होगा। इसके साथ ही उनके सहयोगियों के समक्ष भी उनकी स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पराजय ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया है। उपचुनावों में सीट बंटवारे को लेकर उत्तर प्रदेश में सक्रियता दिख रही है। कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने प्रतिकूल प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। बिना किसी गठबंधन की औपचारिकता के करहल सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा की गई है। सूत्रों के अनुसार इस नए समीकरण में समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस को केवल एक ही सीट देने का विचार कर रही है। गठबंधन के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी अब अग्रणी भूमिका में है और कांग्रेस को केवल फूलपुर सीट का प्रस्ताव देने की संभावना है। हरियाणा में कांग्रेस की हार के संदर्भ में महाराष्ट्र में उसके सहयोगी शिवसेना यूबीटी के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि भाजपा के खिलाफ सीधे मुकाबले में देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कमजोर साबित होती है। वर्तमान में महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना के यूबीटी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एएसपी के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा चल रही है। यूबीटी सीट बंटवारे में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ महाविकास आघाड़ी एएमवीए की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे की पहले से ही घोषणा करने पर जोर दे रहे हैं। महाराष्ट्र में एमवीए के प्रमुख घटक के रूप में उभरने के बाद कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव में भी सीट बंटवारे में अपनी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी की अपेक्षा की थी। झारखंड विधानसभा चुनाव में झामुमो के साथ और उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों में समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारे में कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो सकती है। हरियाणा में के परिणामों की पार्टी के भीतर की गुटबाजी को कांग्रेस को एक कमजोर कड़ी के रूप में उजागर किया है। हरियाणा में कांग्रेस की हार और महाराष्ट्र और झारखंड में उनकी संभावनाओं का एक बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन पार्टी का कहना है कि किसी एक चुनाव के परिणाम की तुलना किसी दूसरे चुनाव के परिणाम से नहीं की जा सकती है। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा है, लोकसभा चुनाव में हरियाणा में हमारे प्रदर्शन को देखा गया था। किसी एक परिणाम की तुलना हमारे दूसरे परिणाम से नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा सोचता है कि वह हमारी जीत को छीन सकता है तो उसे आगामी चुनावों में इसका उत्तर मिलेगा। अब सवाल ये उठता है, जिस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कांग्रेस जो थी अपनी सीटें हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हारी है, क्या उनसे वो कोई सबक ले पाएगी? और अगर राहुल गांधी इनसे सबक ले भी पाते हैं तो क्या उनके जो कार्यकर्ता हैं वो इससे सबक ले पाएंगे? आप सही समझ रहे हैं, मेरा इशारा किन कार्यकर्ताओं की तरफ है। क्या वो अगली बार जो विधानसभा के चुनाव होंगे, क्या वो उसमें इस तरह के विवाद नहीं करेंगे, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो झारखंड। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब न्यूज़।